गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अपनी अगली कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कल तक हमने कराया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। आपको ये तो पता ही है, नरेशन का टॉपिक चल रहा है जिसमें आरएस संबंधी परिवर्तन आपके चल रहे हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच संबंधी परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन आपको कराया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूसरा समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन, और तीसरा जो परिवर्तन था वो था टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, जिसमें सबसे पहला रूल लिखाया हमने आपको। क्या लिखाया बेटा, आप देखें अपनी नोटबुक में कि यदि आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हमने आपको एग्जाम्पल भी लिखाया और फिर हमने लिखाया कि यदि आरवी पास्ट टेंस में हो तो टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं। हमने आपको पूरी सारणी बनवाई। अगर आपने ध्यान से सारणी पढ़ी होगी तो आपकी समझ में ये आ गया होगा बेटा कि यदि आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस किस प्रकार से बदलता है। प्रेजेंट पास्ट में बदलता है। आपने सारणी पूरी दिखाई, आपको टेंस ज्ञान है तो आपकी समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो हो गया प्रेजेंट का मामला। पास्ट की बात करते हैं तो पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तीसरे और चौथे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं है हेड प्लस एमबी थर्ड या हैड बीन प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और सेल का सोड और विल का वुड, सेल का सोड और विल का वुड, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए और चाहे मॉडल के रूप में। भाई सेल और विल मॉडल भी तो हैं, तो सेल का सोड हो जाता है और विल का वुड। उधर हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर में सब में सेल विल आता है। यदि सेल या विल है तो सोड वुड, सेल भी विल भी सोड भी वुड भी, यानी कि सेल भी सोड भी में और विल भी वुड भी में। सेल है विल है सोड है वुड है, और सेल है बीन विल है बीन सोड है बीन वुड है बीन। तो समझ में आ गया होगा आपकी में। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखा है, लेकिन मैंने एक नोट लिखा कि साइक्रिया हमेशा बदले हुए कर्ता के हिसाब से आती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखाता हूं तो आप ध्यान से देखें उसको। ये मैं नोट का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं बेटा। साइक्रिया हमेशा बदले हुए कर्ता के हिसाब से आती है, उसके लिए समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, समझ लेना है केवल। ठीक है बेटा, समझना है। समझना है बेटा, आपको ध्यान से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आपने देखा, यहां पे नहीं बदलना है कि यहां पे बिल का बोर्ड कर दें। ठीक है, क्योंकि आरएस में हमें टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन करने हैं, ना कि आरबी में। तो यहां पे तो विल का विल ही रहेगा, और यहां पे ऑब्जेक्ट है तो से का क्या हो जाएगा बेटा, टेल हो जाएगा। टू गया, मी कॉमा गया, कनेक्टिव दैट आएगा नियम अनुसार, ये आपको पता ही होगा शायद।
आई को बदलेंगे कर्ता के हिसाब से, यहां पे ही, तो दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में ही हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आई तो हमें देखना पड़ेगा टेंस बदलना है या नहीं बदलना है। तो मैंने आपको लिखाया था, ध्यान से समझे, कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। दैट्स क्लियर। यहां पे आरबी आपकी किस टेंस में है? वेल, फ्यूचर टेंस में है ना बेटा, इसलिए आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पे आई के साथ हैव था, मैंने आपको लिखाया कि सहायक क्रिया हमेशा बदले, टेंस चाहे मत बदले, लेकिन सहायक क्रिया हमेशा बदले हुए कर्ता के हिसाब से ही आएगी। तो यहां पे बेटा हैव है, टेंस तो नहीं बदला, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। लेकिन भाई प्रेजेंट परफेक्ट में तो सहायक क्रिया दो हैं, हैज और हैव। यहां पे आई के साथ हैव आया है, अब हमने इसको ही में बदल दिया, तो ही के साथ तो हैव नहीं आएगा, हम जानते हैं, टेंस में हम पढ़ चुके हैं। तो ही के साथ क्या आएगा बेटा? हैज। क्या आएगा? हैज नॉट ड्रंक मिल्क। शायद आपकी समझ में क्लियरली से आ गया होगा मैं जो समझाने के प्रयास, मैं ये कह रहा हूं, दो चीजें मैं समझा रहा हूं इसमें आपको, कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता। ये आपकी आरबी है और ये आपकी आरएस है। हम पढ़ रहे हैं आरएस संबंधी परिवर्तन, और हमने लिखाया कि यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस परिवर्तित नहीं होता है। हम लाए घुमा के आरबी को हमने सेट किया, हल किया, उसके बाद दैट कनेक्टिव लगाया, नेगेटिव सेंटेंस है उसके कारण। अब यहां हमने प्रोनाउन चेंज किया, आई को ही में बदल दिया। आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस देखना है, बदलना है कि भाई नहीं बदलना है। हमने यहां पे देखा कि यार यहां तो फ्यूचर है, अगर पास्ट होता तो क्या हो जाता? हैड नॉट ड्रंक। क्या हो जाता? हैड नॉट ड्रंक। क्या हो जाता बेटा? हैड हो जाता अगर पास्ट होता तो। लेकिन यहां पे पास्ट है ही नहीं, कहां पे? आरबी में। यहां पे फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? हैज। क्या होगा बेटा? हैज। आपको शायद सही नजर नहीं आ रहा होगा, अब देख लें आप। लेकिन टेंस तो चेंज नहीं किया, लेकिन भाई बदले हुए कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करनी पड़ेगी ना। हमने टेंस चेंज नहीं किया, देख लो आप, वही प्रेजेंट परफेक्ट यहां है और वही प्रेजेंट परफेक्ट यहां है, टेंस चेंज नहीं किया हमने, केवल बदले हुए कर्ता के हिसाब से ही हमने सहायक क्रिया को रखा। यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे बेटा? है। चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। दो चीजें क्लियरिटी से समझाइए आपको। हाँ तो बेटा अब मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो तो अभी तक मैंने बेटा आपको जो कराया वो आपकी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने आपको नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हैं। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, यानी कि आगे। तो बेटा हमने आपको समझा दिया, लिखा दिया टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, और हमने आपको ये भी लिखाया है शायद पता हो तो, कि कैन को कोड में और मे का माइट। कैन का क्या करते थे? कोड, और मे का क्या करते थे बेटा? माइट। तो चार मॉडल तो हो गए, क्या? सेल, विल, कैन, कोड, वो सॉरी सेल, विल, कैन और मे। अब बाकी मॉडलों को क्या, उनको बदलना है नहीं बदलना है, वो मैं आपको बताता हूं डिटेल में। देखो बेटा किसी वाक्य में यानी कि आरएस में, डायरेक्ट स्पीच के आरएस में यदि कोड, वोड, तोड़ो, मतलब बाकी सभी बचे हुए मॉडल चार को छोड़ करके, कोड़ो, वोड़ो, सोड़ो,
और टू, ठीक है, मस्ट, और बचे कुछ ईटी थी, ठीक है, जैसे डियर है, डियर टू है, ऑट है, ऑट टू है, तो शुड वुड कुड, ऑट नीड मस्ट, नीड भी है मॉडल, अगर मॉडल के रूप में आए, नीड माने वैसे वर्ब भी है लेकिन मॉडल के रूप में नीड मॉडल भी है। तो ये मॉडल अगर आते हैं तो ये अपरिवर्तित रहते हैं, सभी के सभी, सभी के सभी अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि ये और इनके साथ दी गई वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लिखेंगे नोट सेकंड। अब लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, फिर मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, क्यों बिना लिखे समझ में नहीं आएगा। यदि आरएस में, आरएस का मतलब तो जानते हो ना, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। यदि आरएस में कोड लिखते जाएं, वोड, सोड, ought to, ought to, must, dare, might, इत्यादि, या आदि लिख लो, आदि मॉडल, मॉडल दिए हुए हों, आदि मॉडल दिए हुए हों, तो इनमें तथा इनके साथ दी हुई, इनमें तथा इनके साथ दी हुई इनके साथ दी हुई इनके साथ दी हुई मेन वर्ब में, एमबी में, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। समझ में आ गया बेटा? वो अब मैं समझाऊंगा ऐसे कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल देके। कुल मिला के कैन का तो कोड होता है मे का माइट, बाकी जो मॉडल है ना बच्चे उनमें तथा उनके साथ दी गई मेन वर्ब में, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म आए चाहे थर्ड आए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं मोहित सेड टू रेखा, ही
could not lift this pole। ध्यान दें, मोहित सेड टू रेखा, मोहित ने रेखा से कहा ही कुड नॉट लिफ्ट दिस पोल, वह इस पोल को नहीं उठा सकता। पर हमें अर्थ से यहां पे कोई मतलब नहीं है, तो मोहित टोल्ड टू गया रेखा, कॉमा गया कनेक्टिव दैट। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े, प्रोनाउन मिला लेकिन ही सी इट नेम दे, नो चेंज। ये नो मतलब ही सी इट नेम दे, इनसे संबंधित कोई भी प्रोनाउन हो उसको चेंज नहीं करते हैं। और मैंने अभी लिखाया था जस्ट अभी कि शैल, विल और कैन और मे को छोड़कर कोई भी मॉडल हो और उसके साथ दी गई मेन वर्ब हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ही कुड नॉट लिफ्ट, अब ऐसा मत करना टेंस मतलब मॉडल वर्ब परिवर्तित करना है, यानी कि मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, एमई में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन और भी परिवर्तनों को कहीं नहीं करें। तो दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दैट, यानी कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन होंगे, इसलिए हमने दिस का क्या कर दिया, दैट। केवल टेंस नहीं बदलना है, बाकी सभी काम ज्यों की त्यों करने हैं। समझ में आ गया। तो मोहित टोल्ड रेखा दैट, ही का ही रहेगा, ही कुड नॉट लिफ्ट दैट पोल, नोट कर लें। दूसरा एग्जाम्पल लिख लें, ही सेड टू मी आई मस्ट गो होम, क्योंकि अभी मैं जो लिखाऊंगा वो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा, ध्यान रखना, समझ के चलना है। अगर इनको समझेंगे तो ही आगे समझ में आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से पानी चला जाएगा। ही टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लगा दिया, आई को चेंज किया, ही मस्ट चेंज नहीं होगा यहां पे, मैंने अभी आपको बताया गो होम। लेकिन अभी जो लिखाने वाला हूं वो अगर ये समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करें, नोट करने में सुस्ती ना लाएं। नोट करते रहें और बेटा समझते रहें। नोट करते रहें और समझते हुए नोट करें कि कहां क्या किया है। ना तो मस्ट को चेंज किया, ना वर्ब को चेंज किया, मेन वर्ब को, ना ही यहां कोड को चेंज किया, ना ही उसके साथ दी गई मेन वर्ब को चेंज किया। आराम से नोट करें। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अब देख लें आराम से।
हाँ तो बेटा आपने शायद नोट कर लिया होगा, अब मैं मिटा रहा हूं इनको। तो देखो बेटा, जो अब तक आपको कराया और लिखाया वो क्या कराया, हमने कराया कि भाई कैन का कोड कर देते हैं मे का माइट, सेल का सोड और व्हील का वोड। बाकी जो मॉडल है वो उनके साथ दी गई मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमने आपको समझाया। हाँ ये सही बात है, बाकी जो मॉडल है वो नहीं बदलते हैं, लेकिन इन सभी मॉडलों में से मस्ट दो स्थितियों में बदल जाता है, और तो नहीं बदलते, लेकिन मस्ट बदलता भी नहीं है और बदल भी जाता है। तो मस्ट केवल दो स्थितियों में बदलता है, वो कौन सी स्थिति है? अब ये मॉडल वाले नियम का नोट नंबर फर्स्ट है, लिखें आप। यदि डायरेक्ट नरेशन में समझते हुए देखें बेटा, डायरेक्ट नरेशन में वर्तमान की यानी कि प्रेजेंट की, वर्तमान की अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो, इसमें बेटा एक करेक्शन करना है। आपने लिखा यदि वर्तमान की अनिवार्यता, वर्तमान की अनिवार्यता, क्या लिखा बेटा? अनिवार्यता। तो इसमें बेटा आपको लिखना है यहां तीर का निशान लगा के तात्कालिक यानी कि तुरंत, वर्तमान की तात्कालिक का मतलब होता है बेटा तुरंत की। तात्कालिक, यहां पे बीच में क्या आना है बेटा? तात्कालिक। वर्तमान की तात्कालिक अनिवार्यता, अब लिखें आगे, अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो, तो तात्कालिक अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो तो मस्ट को हेड टू सामने लिखा हुआ है, देख लें, हेड टू में बदल देते हैं, मस्ट को हेड टू में बदल देते हैं। अब इसको नियम को समझें। इसमें क्या अंतर है? तुम्हें आज जयपुर जाना है, ठीक है भाई, तुम्हें आज जयपुर जाना है, वर्तमान की अनिवार्यता तो इसमें से दो, तात्कालिक क्यों लगाया? तात्कालिक का मतलब होता है अभी के अभी, तुरंत। किसी ने हमसे कहा अभी के अभी, इसी समय 2 कप चाय बना के ले आओ, उसने कहा कि 2 कप चाय बना के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तुम्हें मेरे लिए मस्ट का पता है, कंपल्टी होती है, बाध्यता के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। ध्यान से समझे बेटा,
बाध्यता के लिए किसका प्रयोग होता है? मस्ट का। अब किसी ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए 1 कप चाय जरूर बनानी है, ठीक है भाई, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए, ठीक है भाई, मस्ट आएगा, आएगा मस्ट, दैट्स क्लियर। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें मेरे लिए चाय इसी समय बनानी, क्या कहा? इसी समय बनानी, एट वंस। यू मस्ट मेक ए कप ऑफ टी फॉर मी एट वंस। तो फिर एट वंस आने के कारण तात्कालिक अनिवार्यता सिद्ध हो गई, तो इसमें बेटा मस्ट को किस में बदल देंगे? हैड टू में। यदि एट वंस नहीं आता तो मस्ट का मस्ट ही रहता। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आप एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेके मोहित said टू सीता, सीता क्या दूसरा शब्द ले लेता हूं, मोहित said टू हिज वाइफ, मोहित said टू हिज वाइफ, आई मस्ट मेक टी for him at once, at once। समझे बेटा? तो मोहित टोल्ड टू गया, यहां पे बेटा हिज और आएगा, मैंने बोला तो था, लिखा नहीं, हिज वाइफ said to his wife, तो मोहित टोल्ड his wife, कनेक्टिव वही दैट आ गया, आई किसके समान है? ही, यानी कि ही हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। यानी कि आई को किस में बदल दिया? ही में, क्योंकि मोहित के भाई आई बदलेगा कर्ता के हिसाब से, कर्ता क्या है? मोहित, और मोहित करता है, तो मोहित किसके समान है? ही के समान, तो आई को किस में हमने चेंज कर दिया बेटा? ही में, दैट्स क्लियर। तो आई का हमने ही कर दिया। अब हमने आपको लिखा है मस्ट परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन यदि प्रेजेंट नेसेसिटी है, और वो भी कैसी? तात्कालिक। समझ रहे हो? अगर वर्तमान की तात्कालिक अनिवार्यता है तो फिर मस्ट चेंज होगा, किसमें? हैड टू में। तो यहां पे एट वंस के कारण तात्कालिक अनिवार्यता है, इसलिए मस्ट का क्या हो जाएगा? हैड टू। ही हैड टू, ही हैड टू मेक टी फॉर हिम एट वंस। एट वंस का एट वंस ही रहेगा। तो हमें वो बात समझनी है कि हमें करना क्या है। अगर आप देखें यहां पे आता हर, तो यहां पे हर ही होता, ना कि और कोई चेंज होता। क्या होता बेटा यहां पे? हर। मोहित टोल्ड हिज वाइफ, मोहित ने अपनी पत्नी से कहा दैट की ही, उसे चाय बनानी होगी इसी समय, फॉर हर एट वंस। ठीक है बेटा। अब यहां पे मैं इसको 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा। यहां पे मान लो होता क्या? सी, ठीक है बेटा, और यहां पे क्या होता? हिम। तो फिर क्या होता? होता वही। यहां तो क्या हो जाता बेटा? सी का सी रहता, सी का क्या रहता? सी, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अब मस्ट और एट वंस इन दोनों का कॉन्टेक्ट है, इस कारण से एट टू में जा रहा है।
मस्ट नहीं बदलता है, लेकिन एट वंस इसी समय तात्कालिक अनिवार्यता, तो मस्ट को हमने क्या कर दिया, हैड टू में परिवर्तित कर दिया। अब एक एक चीज को ध्यान से समझें। सी मस्ट मेक टी फॉर हिम, सी मस्ट मेक टी फॉर हिम एट वंस, तो एट वंस के कारण हमने मस्ट को किस में बदल दिया, हैड टू में, अदरवाइज हम परिवर्तित नहीं करते। अब मैं एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है मैंने, कई प्रकार से आप बताया, ये होता तो ही का ही रहता, हिम होता तो हिम होता, मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। मैं एक एक चीज को आपको हर एग्जाम्पल में बार बार बारीकी से समझा के चल रहा हूं, इसलिए आपको बारीकी से सारी चीजें समझनी है। तो अब मैं इसको दोबारा लिखता हूं सेम एग्जाम्पल को, और फिर फ्रेश आप इसको लिखोगे। तो हमारा सेंटेंस था क्या, क्या सेंटेंस था, मोहित सैड टू हिज वाइफ, शी मस्ट मेक टी फॉर हिम एट वंस। ध्यान से देखिए बेटा, अब मैं इसको शॉर्ट वे में समझा कर चलूंगा। ये एट वंस है, इसके कारण मोहित, आरवी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोल्ड टू गया, हिज वाइफ, हिज वाइफ, अब कॉमा गया, कनेक्टिव दैट, क्योंकि साधारण है, सी यानी कि थर्ड पर्सन है, नो चेंज, मस्ट हैड टू, ठीक है बेटा, मेक हैड टू, मेक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेक टी फॉर, फिर प्रोनाउन आया लेकिन नो चेंज, क्यों, थर्ड पर्सन है, हिम एट वंस। अगर इस एग्जाम्पल में एट वंस नहीं होता, क्या नहीं होता बेटा, बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं आपको, अगर एट वंस नहीं होता बाकी यहीं पे खत्म हो जाता, कहां पे, हिम पे, तो एट वंस यहां भी नहीं होता, हिम पे खत्म हो जाता, तो फिर मस्ट का मस्ट ही रहता, क्या होता फिर, सी मस्ट मेक टी फॉर हिम, समझ गए। तो एट वंस का मतलब हो गया इसी समय, यानी कि वर्तमान तात्कालिक अनिवार्यता, इसके कारण वर्तमान तात्कालिक अनिवार्यता होने के कारण हमने मस्ट को किस में परिवर्तित किया, हैड टू में, किस में परिवर्तित किया, हैड टू, किसके कारण, वर्तमान तात्कालिक अनिवार्यता होने के कारण। अब आप आराम से इसको नोट करें। तो 10 मिनट नोट करें बेटा। बेटा बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, मैं भी बड़े आराम से और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ समझा रहा हूं आपको। क्यों कि नरेशन का जो टॉपिक है थोड़ा सा, समझ गए होंगे थोड़ा सा के आगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मस्ट को परिवर्तित नहीं करेंगे, लेकिन क्यों परिवर्तित किया, कई बार मैंने आपको समझा दिया। अब आपने इसको नोट करें फटाफट से। फटाफट से नोट करें बेटा।
अब मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा। अब आप शायद नोट में ही लिख रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो नोट नंबर सेकंड, ये मॉडल के नोट चल रहे हैं, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालें बेटा और लिखें, यदि आरएस में, यदि आरएस में यदि आरएस में भविष्य की, अब तक क्या बताया, वर्तमान की, भविष्य की यानी कि फ्यूचर की, यदि आरएस में फ्यूचर की यानी कि भविष्य की अनिवार्यता, भविष्य की अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो, भविष्य की अनिवार्यता फ्यूचर नेसेसिटी सिद्ध हो रही हो, तो मस्ट को वुड हैव टू, तो मस्ट को वुड हैव टू में परिवर्तित कर देते हैं, तो मस्ट को वुड हैव टू में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान से लिखें बेटा, तो आपको मैंने अभी लिखाया क्या, पहला नोट, कि यदि किसी वाक्य में वर्तमान की अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो, और वो भी कैसी, तात्कालिक, तो मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं, और यदि भविष्य की अनिवार्यता सिद्ध हो रही हो तो किस में बदल देते हैं बेटा, वुड हैव टू में। समझ रहे हो ना, भविष्य की अनिवार्यता, जैसे कि माई फादर सेड टू मी यू must go to Jaipur tomorrow। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा तुम्हें कल निश्चित रूप से जयपुर जाना होगा। मतलब अनिवार्यता के लिए तो मस्ट आता ही है, तो यहां पे भविष्य की अनिवार्यता है, कल किस में आता है, भविष्य में, तो इसको किस में बदलना है फिर बेटा, अनिवार्यता से दो रही तो वुड हैव टू में। माई फादर, अगर होता यू मस्ट गो टू जयपुर, टुमारो नहीं होता, पहले समझे, कहां पे वाक्य खत्म हो जाता, जयपुर पे खत्म हो जाता, टुमारो नहीं होता इस सेंटेंस। मान लो कि ये नहीं है, तो फिर क्या होता, माई फादर टोल्ड मी, ध्यान दे बेटा, माई फादर टोल्ड मी दैट यू आई मस्ट, मस्ट का मस्ट ही रहता, आई मस्ट गो टू जयपुर, लेकिन यहां पे टुमारो शब्द दिया हुआ है, इसके कारण मस्ट वुड हैव टू में चेंज होगा। तो आप देखें, माई फादर सेड का क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड मी, दैट कनेक्टिव, यू से संबंधित प्रोनाउन को आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहां पे मी नहीं आएगा, लेकिन क्यों, हमने लिखा है आपको नोट में, बदले हुए प्रोनाउन की वही फॉर्म आती है जो अंदर है, विद्यमान है। यहां पे क्या है बेटा, यू अपने आप की सब्जेक्ट के रूप में पहली फॉर्म में, तो यहां भी मी की पहली फॉर्म ही आएगी, यानी क्या आएगा बेटा, आई।
समझ रहे हो? बदले हुए प्रोनाउन की वही फॉर्म आएगी जो अंदर है विद्यमान है। तो यहां पे बेटा यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो चेंज होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मी आएगा, ये यहां कर्ता के रूप में है, तो इसकी भी मी की भी यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी कि कर्ता रूपी फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है बेटा? मी की आई। अब मस्ट टुमारो है, भविष्य की अनिवार्यता, इसलिए वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। वुड हैव टू गो टू जयपुर टुमारो। समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन, तुरंत फ्लैशबैक में चले जा करो। क्या होगा फिर? टुमारो का किस में बदलेंगे बेटा? दी नेक्स्ट डे में। दी नेक्स्ट डे। अगर टुमारो नहीं होता तो मस्ट का मस्ट ही रहता। नोट करें बेटा, कन्फर्म आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत ही स्लोली आपको समझाने का प्रयास किया है, धीरे धीरे। तो माई फादर टोल्ड मी दैट, यू का आई किया, मस्ट को बदला वुड हैव टू में, कारण टुमारो भविष्य की अनिवार्यता, आई वुड हैव टू गो टू जयपुर, टुमारो को किस में बदला? दी नेक्स्ट डे में। नोट करें आराम से, एक एक चीज को समझते हुए चलें, देखें कहां पे क्या किया है, प्रोनाउन को किसको किस में बदला, कनेक्टिव कैसे आया। भाई सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव है, कनेक्टिव दैट ही आएगा, सैड का टोल्ड होगा। हाँ तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब आप समझें जो आपको लिखाया आज, हमने जो समझाया, कल तक आपको पता ही है, हमने टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन का चार्ट लिखाया, एग्जाम्पल लिखाया। फिर हमने आज आपको मॉडल के बारे में बताया। भाई कैन का तो कोड लिखा दिया, मे का माइट कर दिया, सेल का सोड और विल का वुड करेंगे, और नोट भी लिखा है कि साइक्री हमेशा बदले हुए कर्ता के हिसाब से आएगी। हमने लिखा है कि बाकी जो मॉडल है, सोड बोर्ड कोड जो भी हमने इत्यादि कर दिया पीछे, ये मॉडल है, ये और इनके साथ दी हुई मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर इनमें से मस्ट भी नहीं बदलता है, इनमें लिखा है मैंने, लेकिन इनमें सब मॉडल में से मस्ट दो स्थितियों में बदल जाता है, और वो स्थिति मैंने आपको क्लियरिटी से बताई, आपकी समझ में क्लियरिटी से आ गया होगा। बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।